गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर जिसमें हम करेंगे डिक्शनरी एंड वर्ड अरेंजमेंट। डिक्शनरी एंड वर्ड अरेंजमेंट। अगर हमारा कोई भी वनडे एग्जाम हो जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या स्टेट, जैसे अभी एमपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, एमपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, वहां पर यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें किसकी डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में सबसे पहले जो लेटर होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं, वो कहां से अरेंज होते हैं? ए से जेड की तरफ। किधर होते हैं? ए से जेड। यानी सबसे पहले कौन आएगा? ए, फिर कौन आएगा? बी। तो जनरली इसमें अगर हम डिक्शनरी की बात करेंगे तो 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप क्या होता है कि मान लो 5 हमें क्या दे दिया? ऑप्शन दे दिया और बोलो इनको अरेंज करो कि पहले कौन आएगा। दूसरा क्या देगा कि 5 ही ऑप्शन रहेंगे और थर्ड प्लेस पर कौन आएगा? फोर्थ प्लेस पर। टाइप 2। थर्ड, कोई हमें 5 अलग अलग वर्ड दे देगा, बोलेगा कि बताओ इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अगर हमें 5 अलग अलग लेटर दे दिया, बोलेगा इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। बोलेगा अगर एक वर्ड दिया है, मान लो जैसे मान लो हमें दे दिया ट्रायंगल। क्या दे दिया? ट्रायंगल। बोलेगा ट्रायंगल को अगर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाएं तो कितने अल्फाबेट के प्लेस चेंज होंगे, कितने के चेंज नहीं होंगे। तो ये 5 टाइप आज हम क्लियर करेंगे। एक मोटिवेशन लाइन लिखा हुआ है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अब देखो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जनरली 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप से? 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम डिक्शनरी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिक्शनरी। इसको हम क्या बोलते हैं? शब्दकोश। क्या बोलते हैं? शब्दकोश। तो शब्दकोश में लेटर कैसे अरेंज होते हैं? ए टू जेड। कैसे अरेंज होते हैं? ए टू जेड। क्लियर है? अगर मान लो पहला लेटर हमें क्या दे दिया गया? एबल। क्या दिया गया है? एबल। दूसरा क्या दे दिया गया? एबिलिटी। ठीक है। तीसरा लेटर हमें दे दिया गया एब्यूस। क्या दे दिया गया? एब्यूस। चौथा लेटर हमें दे दिया गया अकॉर्डिंग। और 5वां लेटर हमें दे दिया गया आर्टिकल। क्या दे दिया गया? आर्टिकल। अब हमें क्या करना है? इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अब यहां पर हम देखेंगे सर यहां क्या है? सर ए तो सभी में क्या है? कॉमन है। ए तो सभी में क्या है? कॉमन है। मतलब सर पहले लेटर से हम पता नहीं लगा सकते कौन आएगा। सर यहां बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है। सर यहां ए बी, यहां ए बी, यहां ए बी। अब 2 लेटर इनमें सेम हो गए, यहां लेकिन क्या है? अलग अलग है। तो सर पहले तो इनको जमाओ सीक्वेंस में। अब देखो ए बी के बाद क्या है? एल। सर ए बी के बाद क्या है? आई। और यहां एस। तो सर सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आई आएगा। मतलब ये कहां पर आएगा? सर ये फर्स्ट पर। फिर देखो सर ये कहां पर आएगा? 2 पर। कहां पर आएगा? 2 पर। अब देखो सर ए बी के बाद अब देखो ये आएगा थर्ड पर। अब देखो पहले ए आएगा, ए के बाद अब देखो यहां पहले सी आएगा कि आर आएगा? सी आएगा। तो ये आएगा 4 पर और ये आएगा 5 पर। ये हमारा हो गया डिक्शनरी के ऑर्डर पर। कौन सा? एबिलिटी। अब बोल देगा कि बताओ चौथे प्लेस पर कौन आएगा? तो चौथे प्लेस पर अकॉर्डिंग आएगा। कौन आएगा? अकॉर्डिंग। दूसरे प्लेस पर कौन आएगा? एबल आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? सभी को बन जाएगा? आया समझ में? एक बार और बता दें। देखो यहां पर देखो 3 ऐसे ऊपर के 3 ऐसे वर्ड हैं जहां पर देखो ए बी सेम है। तो यहां से क्या कुछ पता लग पाएगा कि कौन पहले आएगा? नहीं। तो अब हम तीसरे लेटर पर जाएंगे। देखो तीसरा लेटर यहां एल है, यहां आई है और यहां एस है। बताओ अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखा जाए तो आई का कोड कितना है? 9। एल कितना? 12। एस कितना? 19। तो पहले कौन आएगा? पहले आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एस आएगा। अब यहां देखो सर यहां पर देखिए यहां पर ए के बाद सी आ रहा है, ए के बाद आ रहा है। तो बताओ ए तो दोनों में सेम है, पहले सी आएगा कि आर आएगा? सर पहले सी आएगा। तो ये 4 पर और ये 5 पर। क्लियर है? क्या दिया हुआ है यहां देखो? वेज, वेस्ट, 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 वेस्ट और वेव। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले सर यहां देखो कितने लेटर सेम है? सर यहां पर अगर मैं देखूं तो डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, इन 4 में क्या है? सेम है। अगर मैं तीसरा लेटर देखूं तो सर तीसरा लेटर यहां क्या है? जी। यहां क्या है? आई। अब यहां देखो क्या है? एस। यहां क्या है? भी। यहां क्या है? भी।
नहीं, लेकिन यहाँ ई है ना, इसको तो अभी हमने छोड़ा हुआ है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, अभी तो डब्ल्यू ए देगा। अब एक बात बताओ, इन सभी में सबसे पहले कौन आएगा? जी, मतलब ये कहां पर आएगा? पहले पर। फिर क्या आएगा? आई, ये कहां आएगा? दूसरे पर। ये कहां आएगा? तीसरे पर। ये कहां आएगा? चौथे पर। सर डब्ल्यू के बाद ए है और यहां भी सब में है सर, डब्ल्यू के बाद ई सबसे लास्ट में आएगा, तो ये कहां पर आ जाएगा? फिफ्थ पर। अब हमसे क्या पूछा है? अब देख लो ऑर्डर 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? जल्दी बोलो, समझ आया सभी को कि सर कैसे हमें डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है? सुमित क्लियर सभी को? आगे चल लें, चलो नेक्स्ट। आप देखो किसी को कंफ्यूजन हो रहा है ऑप्शन में, ये 1 2, अब देखो ये इसी ऑर्डर में, ये मत समझना कि गलती लिखा हुआ है, नहीं, ये ऑर्डर से दिया हुआ है, ये मत समझना कि सर ये 2 3 है, नहीं, ये 1 है, 3 पर ये है, 2 पर ये है, 4 पर ये है और 5 पर ये है। आप देखो, अब देखो सर टैक TAC TAC TAC, अब देखो T के बाद क्या आएगा? A है, A के बाद C, सर तीनों में क्या है? कॉमन है, तीनों में क्या है? कॉमन है। सर अब चौथा लेटर देखेंगे तो यहाँ क्या है? K है, यहाँ क्या है? T है। अब देखो यहाँ भी क्या है? T है। सर इन दोनों में चौथा लेटर सेम है, मतलब सर मुझे इतना पता है कि सबसे पहले प्लेस पर कौन आएगा? बोलो टैकल आएगा। क्या आएगा? टैकल, मतलब ये कहां पर आएगा? पहले प्लेस पर। अब देखो सर C के बाद क्या आ रहा है? T। अब देखो यहां पर सर यहाँ L आ रहा है, यहाँ K आ रहा है, इनको तो छोड़ो। सर T के बाद देखो यहाँ पर पहला लेटर F है, यहाँ L है, बताओ F और L में से पहले कौन आएगा? सर पहले F आएगा, मतलब ये टैक्टफुल कहां जाएगा? दूसरे पर। कहां जाएगा? दूसरे पर। सर ये टैक्टलेस कहां जाएगा? तीसरे पर। अब इन तीनों का काम हो गया। अब देखो TA के बाद K आएगा पहले कि L आएगा? सर पहले K आएगा, K 11 पर आता है, L 12 पर, तो ये कहां जाएगा? चौथे प्लेस पर। और ये कहां जाएगा? पांचवें प्लेस पर। कहां जाएगा? पांचवें प्लेस पर। अब देख लो सबसे पहले क्या आएगा? 3, पहले क्या आएगा? यहां देखो पहले क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 4, 3 4। सर एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां 3 4 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर C। क्या सभी को क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। ये गलत ऑर्डर नहीं है, इसी ऑर्डर में तो देखो इस ऑर्डर में आंसर भी दिया है, बन जाएगा। सर अगर 3 लेटर कॉमन है तो 3 लेटर को छोड़ दो, नेक्स्ट ऑर्डर नेक्स्ट लेटर पर जाओ। देखो सर डिक्शनरी में कौन आ रहा है, पहले B आ रहा है कि C आ रहा है? अगर B और C दोनों हैं तो पहले कौन आएगा? B आएगा, फिर कौन आएगा? C आएगा। क्लियर? अब देखो ऐसा नहीं है कि सर ये बहुत ईजी है, यही क्वेश्चन एग्जाम में गलती होते हैं। हाँ अब देखो सर में और में सभी में क्या है? कॉमन। सर यहां देखिए में थर्ड ऑप्शन में सिर्फ में बस है, मतलब सर यही सबसे पहले आ गया, इसके बाद तो चौथा लेटर आया, मतलब डिक्शनरी में आगे हम जा रहे हैं। अब देखो 3 सभी में कॉमन है, तो ये कहां पर आएगा? सर ये फर्स्ट पर आएगा। कहां पर आएगा? फर्स्ट पर। अब देखो यहां F है, यहां B है, यहां O है, तो फिर क्या आएगा? सर B आएगा। जल्दी बोलो B क्या आएगा? सर B के बाद यहां क्या आएगा? F आएगा। जल्दी बोलो। सर Y के बाद यहां पर क्या आएगा? O आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? F। अब देख लो कौन सा है? 3 2 5 1 4, 3 2 5, कौन सा है? ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चल लें, बन जाएगा। चलो बता दो जल्दी से आंसर। अब देखो जब एक बार हम सीख जाएंगे सर कैसे करना है, तो हमें ऑप्शन क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ऑप्शन क्या करना है? एलिमिनेट करना है। सर जहां तक 2 ऑप्शन में सेम चल रहे हैं वहां तक हमें सेम चलना है। सर बस एक को चेक कर लेना, वहीं से आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो देखो सर क्या है? CON, बोलो CON 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 CON। अब देखो सर CON सभी में कॉमन है। अगर मैं चौथा लेटर देखूं तो यहां C है, यहां क्या है? S, यहां क्या है? N, यहां क्या है? S, यहां क्या है? S। सर इन 3 में तो S है, तो इसका 5th लेटर देखना पड़ेगा, लेकिन यहां से मुझे पता है कि कौन आएगा? सर ये पहले प्लेस पर आएगा। सर चारों ऑप्शन पहले प्लेस से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब अभी कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। क्लियर है? अब यहां देखो सर, अब यहां देखिए S और N में से पहले कौन आएगा? N आएगा, मतलब ये कहां पर आएगा? दूसरे प्लेस पर आएगा। 1 और 3, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, अब सर यहाँ S यहाँ S सभी में क्या है?
कॉमन है सभी में। ये क्या हो गया, ये 2 ये आएगा ना, 3 पर ये आएगा, यहाँ पर आएगा, ये सेकंड पर ये आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यस के बाद चौथा लेटर देखोगे तो यहाँ क्या है, टी, यहाँ क्या है, टी, यहाँ क्या है, ई, यहाँ क्या है, ई, कौन सा, अच्छा ये तो हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, टी, यहाँ पर क्या है, ई, और यहाँ पर क्या है, आई। अब देख लो, टी, ई और आई में से पहले कौन आएगा, ई, क्या आएगा, ई आएगा पहले, यहाँ पर कौन, थर्ड, मतलब 4 आएगा, कौन सा आएगा, 4, ये भी ऑप्शन गया। अब ये 2 ऑप्शन चल रहे हैं। अब देखो यहाँ ठीक, सर जैसे ही मैं ये 5वां लेटर क्या करूंगा, एक इसके नेक्स्ट लेटर देखूंगा तभी मेरा आंसर आ जाएगा, तो मुझे सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ देखो क्या है, टी और आई, तो कौन आएगा, आई, ये कहां पर आ जाएगा, चौथे पर, और चौथे पर कौन है, 5, तो 1 3 4 5, ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां देखो 1 3 4 1 3 4 कॉमन था, जैसे ही इसके बाद यही लेटर चेक करेंगे तो सर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, सर सबसे लास्ट में आ जाएगा मेरा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट, ए। अब देखो सर यहां देखिए आप, MAC 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 और MAC सभी में क्या है, कॉमन है, सभी के में क्या है, कॉमन है। अब यहां देखेंगे तो सर MAC के बाद AB कॉमन है, बोलो हाँ, MAC AB कॉमन है। अब इन दोनों में क्या है, AB क्या है, कॉमन है। अब देखो तो इसके नेक्स्ट लेटर देखेंगे, सर नेक्स्ट लेटर यहाँ क्या है, B, यहाँ क्या है, R। अब बताओ R और B में से पहले कौन आएगा, सर पहले B आएगा, मतलब ऑप्शन कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, मतलब ये भी गया और ये भी गया। सर ऑप्शन सेम है, तो इसको 3 कर लो, इसको 1 कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चल अब यहां देखो, यहां क्या दिया हुआ है, सर ये आएगा मेरा 2 पर, क्या आएगा, 2 पर। अब आगे देखो MACA, अब देखो MAC के बाद क्या है, H, सर यहां भी H, यहां भी H। सर पहले E आएगा कि I आएगा, पहले E आएगा, फिर कौन आएगा, I आएगा। अब एक ही बच गया, तो ये कहां जाएगा, 5 पर। इंड कहां पर हो रहा है, 3 पर। अब यहां देखो 2 4 5, यहां क्या आ रहा है, फिर 1, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी बोलो, गोविंद क्लियर है, जमा लोगे, चलो बताओ जल्दी से। COS यहां देखो, COSM COSM COSM। अब देखो यहां क्या है, I, यहां क्या है, E, यहां क्या है, O, ठीक है। सर ये कॉस्ट के बाद क्या है, T। अब ध्यान से देखो, अब देख लो, जमा लो जल्दी से। सर पहले कौन आएगा, E, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो जाएगा 5वां। कौन सा है, 3 1 4, कहां है 3 1 4, सर एक ही ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन 3 1 4 से स्टार्ट हो रहा है, एक और देख लेंगे। सर 3 कौन गया, 3 1 4 5, 3 1 4 5 ऑप्शन नंबर तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ आएंगे। चलो एक और बचा है, फटाफट बताओ। AD भी तो नहीं आएगा। सर पहले मैं 4 5, हाँ कितने ऑप्शन 4 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो गया, ठीक है। 4 5 एडवाइस ADVI, सर VI के पहले तो क्या आ जाएगा, 1, तो 4 5 1, ये भी गया। अब 2 ऑप्शन चल रहे हैं, ठीक है। पहले C आएगा, तो सर पहले 2 आएगा, पहले कौन आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट B, करेक्ट क्या हो जाएगा, B। 4 5 1 2 और 3। अब क्या कह रहे हैं, अब टाइप नंबर 2 आया। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, विच वर्ड विल कम एट द 4th पोजीशन, कहां पर आएगा, 4th पोजीशन पर। तो क्या आएगा, 4th प्लेस पर कौन सा आएगा। आप देखो सर, इसके लिए क्या मुझे सभी को निकालने की जरूरत है, अगर हम डायरेक्ट 4th देख सकते हैं। सर मैं एक काम करता हूं, पहले सबसे लास्ट देख लेता हूं, क्या देख लेता हूं,
सबसे लास्ट क्या आएगा? तो यहां देखो CONVE 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 CONVE। अब देखो सर यहां आई आया है तो ये तो बाद में ही आएगा, बोलो जल्दी से। सर ये तो मुझे लग रहा है सबसे लास्ट में आएगा। कहां आएगा? ये सबसे लास्ट में आएगा। अरे आएगा कि नहीं सर? ये सारे ई से हैं, यही सबसे लास्ट में आएगा। अब इन सभी में देख लो सर, यहां N है, यहां C है, यहां X है और यहां R है। सर मुझे लग रहा है इसके बाद सबसे सेकंड लास्ट कौन है? यही है, क्योंकि सर पहले पर कौन है? सर पहले पर A है, जल्दी बोलो। दूसरे पर ये है, तीसरे पर ये है, चौथे पर ये है और पांचवे पर ये है। तो चौथे पर कौन आएगा? देख लो जल्दी से, कन्वेक्स। चौथे पर कौन आएगा? कन्वेक्स। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? अब यहां देखो CONVE 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 सभी में कॉमन है। CONV यहां क्या है? I, मतलब इसका ग्रुप ही अलग हो गया सर। इसके 4 के बाद क्या आ रहा है? I मतलब सबसे लास्ट में आएगा। ये फिफ्थ वाला ये सबसे लास्ट में आएगा। अब यहां देखो ध्यान से, यहां R है, यहां X है, यहां C है और यहां क्या है? N। बताओ सबसे पहले कौन आएगा इन सभी में? पहले हमें बताना है कि लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, क्योंकि सर हमें 4th प्लेस पर बताना है। सर सबसे पहले ये आएगा, देख लो, फिर सर दूसरे पर ये आएगा, तीसरे पर ये आएगा, चौथे पर ये आएगा और पांचवे पर ये आएगा। बता दो, चौथा बताना है तो चौथे पर कौन आएगा? कन्वेक्स। चौथे पर कौन आएगा? कन्वेक्स। अब आ गया समझ में सभी को अच्छे से? ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बस डेट नहीं लिखा है। चलो नेक्स्ट, 4th प्लेस पर। तो सबसे पहले तो तुम देखो कि सबसे लास्ट पर जाओ कि सर सबसे लास्ट पर कौन आएगा? सर सबसे लास्ट पर तो ये आएगा, सबसे लास्ट पर तो ये आएगा। अरे बोलो ना कि एक्टिविटी आएगा। हाँ बोलो ना, राज नहीं बोल पाओगे? अरे ये 5th पर आएगा। अब यहां देखो, यहां क्या है? एक्टिविटी। तो देखो VIT यहां देखो एक T VI, यहां देखो VI है, यहां VI के बाद क्या है? T, VI के बाद यहां क्या है? S, यहां सर VI के बाद क्या है? S, VI के बाद क्या है? S। अब यहां देखो सर एक बात बताओ, सर S से के बाद T आएगा कि पहले आएगा? सर पहले तो S वाले आएंगे। अब यहां देखो पहले कौन आएगा? S वाले। तो सर पहले तो हमें देखना नहीं, हमें क्या देखना है? बाद। यानी इन चारों में से सर सबसे बाद में कौन आएगा? तो सर सबसे बाद में सर यहां T है, VIS, तो सर ये तो सारे S वाले हैं, मतलब ये कोई ना कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा। तो 4th में कौन आएगा? सर 4th में तो यही आएगा, एक्टिविटी। क्या आएगा? एक्टिविटी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C में क्या दिया है? एक्टिविटी। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो, किसको समझ में नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है? सर 5th पर कौन आएगा? एक्टिविटी, क्योंकि सर VI के बाद Z आ रहा है। और बताओ Z सबसे लास्ट है, मतलब सर यहां सोचना ही नहीं है, यही सबसे लास्ट में आएगा। अब यहां देखो सर VI के बाद यहां S है, देखो I के बाद S, I के बाद S, मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कहीं ना कहीं होंगे। लेकिन यहां सर VI के बाद T है, बताओ S के बाद ही T आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, मतलब ये 4th पर है, बाकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी आपस में बन सकते हैं। हमसे पूछा है 4th, तो हम तेजी से आंसर बताएंगे कि सर हमारा आंसर कौन आएगा? हमारा आंसर आएगा 1, एक्टिविटी। चलो नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर C पर। सर यही तो सबसे लास्ट में आएगा। WRA, यहां देखो सर WRA सर WRA के बाद यहां क्या है? P, यहां क्या है? T, यहां क्या है? S, यहां क्या है? N। सर ये तो बहुत आसान हो गया। ये पहले स्थान पर बोलो, हाँ, ये दूसरे स्थान पर बोलो, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर और ये पांचवें स्थान पर। पांचवें स्थान पर कौन आएगा? नेक्स्ट, कहां पूछा है? थर्ड पूछा है, तो थर्ड चाहे फर्स्ट से जाओगे चाहे लास्ट से जाओगे, बीच में ही आएगा, कहीं से भी देख लो। UNA पहले F आएगा, फिर सर UNA, फिर R आएगा, फिर T आएगा। कौन आएगा? अब देखो सर ये पहले नंबर पर बोलो कि सर ये पहला है, बोलो कि सर ये पहला है। फिर यहां देखो सर फिर क्या आएगा? सर ये R आएगा, फिर ये S आएगा। तीसरा हमसे क्या पूछा है? थर्ड प्लेस पर। थर्ड प्लेस पर कौन सा है? अनास्क्ड। कहां पर लिखा है? C पर। अनआस्क्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
अब देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन लॉजिकल, किसमें, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब देखो, इसका मतलब ये है कि सर यहां पर जो वर्ड दिए होंगे, यहां पर क्या दिया होगा, जो वर्ड दिया होगा, सर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं सर, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, या तो डिक्रीजिंग, सर या तो बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, या तो सर स्टार्टिंग से हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, एंडिंग से स्टार्टिंग की तरफ आ रहे हैं। क्लियर है? मान लो जैसे हमारा क्या है, जैसे मान लो हमें 4 ऑप्शन दिया है, पहले क्या दिया है, लॉक, की, डोर, रूम और स्विच, ये 5 ऑप्शन दिया है सर। अब या तो एंडिंग से हम स्टार्टिंग की तरफ आएंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ आएंगे। अगर हम स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, की। क्या मिलेगा, की को हम कहां लगाएंगे, लॉक में। कहां लगाएंगे, लॉक में। लॉक कहां लगा है, गेट में, डोर में। डोर के बाद हम कहां जाएंगे, रूम पर। सर रूम पर जाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तुम्हारा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, किसका, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। चलो अब ये पहला क्वेश्चन आया, चलो अब सभी देखो, मैंने कहा रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग का सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर है? ये तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है, ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है कि नहीं। मान लो तुम्हें क्या हो गया, बुखार हो गया, तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम्हें क्या देगा, पैरासीटामोल। क्या देगा, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल लेने तुम कहां जाओगे, दवाई की दुकान में। और पैरासीटामोल क्या है, दवाई है। समझ गए पूरी कहानी। पहले तुम क्या हुए, बीमार हुए, बीमार होने के बाद तुम कहां जाओगे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर तुम्हें क्या देगा, सलाह देगा कि ये वाली डाइट नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, ठीक है, ये वाली दवा लेनी है पैरासीटामोल। कहां जाओगे, दुकान पर, डिस्पेंसरी पर, फिर तुम क्या लोगे, पैरासीटामोल। चल कौन सा आएगा, जल्दी बोलो। अब देखो सर, सबसे पहले हम क्या होंगे, सर सबसे पहले हम बीमार होंगे। क्या होंगे, बीमार होंगे तो कहां जाएंगे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें क्या देगा, कंसल्ट करेगा। करते हैं कि नहीं, किसी चीज के लिए कंसल्ट कर। जैसे मान लो तुम इंक्वायरी लेने आए, तुमने इंक्वायरी लिया 4 कोचिंग पर, फिर तुम क्या करोगे, किसी अपने फ्रेंड से या घर वालों से कंसल्ट करोगे कि फलाने जगह 10,000 फीस ले रहा है, फलाने 6,000 में ही करवा रहा है, तो तुम कंसल्ट करोगे। ठीक है, कंसल्ट करने के बाद क्या करोगे, सर कंसल्ट करने के बाद हम कहां जाएंगे, सर दवाई की दुकान पर। फिर वहां तुम क्या लोगे, पैरासीटामोल। क्या लोगे, पैरासीटामोल। ठीक है, तो देख लो ऑर्डर कौन सा है, 1 3 5 कहां है, 1 3 5 ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन 2024 के सीजीएल सीएचएसएल के ही हैं, बस डेट नहीं लिखा है। ठीक है, ये तुम क्वेश्चन अभी स्क्रीनशॉट मिलेगा, फिर सर्च कर लेना कि सर है कि नहीं। चल अब एक बात बताओ, सर हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें तो जैसे लॉजिक पता है उस हिसाब से जमा लो, बाकी ऑप्शन बाद में अरेंज करेंगे। एक बात बताओ सर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर छोटे से बड़े में अरेंज कर रहा हूं। कहां अरेंज कर रहा हूं, छोटे से बड़े में। सर एक बात बताइए, सबसे छोटा क्या है, ताजमहल। सर ताजमहल कहां है, ताजमहल को छोड़ो, ताजमहल कहां है, आगरा। आगरा क्या है, सर आगरा यूपी का एक शहर है, मतलब सबसे छोटा क्या है, ताजमहल। अरे सबसे छोटा क्या है, ताजमहल। मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूं। सर ताजमहल कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में। सर उत्तर प्रदेश कहां है, इंडिया में। अरे कहां है, इंडिया में। इंडिया कहां आता है, एशिया में। कहां आता है, एशिया में। एशिया कहां आता है, विश्व में। कहां आता है, विश्व में। अब एक बार इनका ऑर्डर देख लो, क्या मैच कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा है। सर ताजमहल 4, फिर 3, फिर देखो 1, फिर 2 और फिर क्या है 5। अब देखो क्या दिया, अब देखो। अरे मैंने कहा अभी सिर्फ जमाना, आंसर तो हम निकालेंगे, अभी तो हमें जमाना है। तुम्हें जैसा समझ आए वैसे जमा लो। सर मुझे छोटे से मैं बड़े, सर ताजमहल आगरा में है। आगरा यूपी का मान लो एक शहर है। यूपी कहां है, इंडिया। इंडिया कहां आता है, एशिया में। एशिया कहां आता है, विश्व के मैप में। ये मैंने जमा लिया। अब आंसर आए ना आए उससे हमें मतलब नहीं है। मैंने कहा सर मैं 2 तरीके से जमाऊं। सर मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया, हो सकता है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने के लिए इसी को रिवर्स कर दो। कितना 5, कितना 2 1 3 4। अब देख लो कोई ऑप्शन कौन सा है, 5 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर क्या आ गया,
तो क्वेश्चन का आंसर निकालना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सर हम कॉन्सेप्ट समझ जाएं, आंसर तो हम निकाल ही लेंगे। सर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया तो हमें आंसर नहीं मिला, तो हमने इसको क्या कर दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे चलने, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलो अब बताओ, अब ये तुमसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तुमने पहले क्या क्या किया? सबसे पहले बच्चे को कहां भेजते हैं? नर्सरी में, फिर KG1 KG2, तो इसमें KG1 KG2 दिया है? नहीं दिया। फिर तुम क्या करोगे? मैट्रिक 10th, फिर हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? रोजगार। रोजगार मिलने के बाद तुम्हें क्या मिलेगी? सैलरी। क्या मिलेगी? सैलरी। मैं आगे का भी क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि इन फ्यूचर इसमें और कुछ ऐड कर दे तुम बना पाओ, यही सीक्वेंस होगा। पहले हम कहां जाएंगे? या नहीं दिया है नर्सरी, पहले सर हम स्कूल जाएंगे, स्कूल के बाद कहां जाएंगे? कॉलेज, कॉलेज के बाद हमारा क्या होगा? सर हमारी रोज जॉब लगेगी, यानी हमें इंप्लॉयमेंट मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगी? सैलरी, फिर हम क्या होंगे? रिटायर, फिर कहां आएंगे? घर। ठीक है, चलो आंसर बताओ जल्दी से। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। चलो सर पहले हम कहां जाएंगे? नर्सरी में। नर्सरी के बाद सर हम मैट्रिक करेंगे क्लास 10th, फिर से हम 12th करेंगे कॉमर्स से, आर्ट्स से, मैथ से, PCM से, जो भी है। फिर सर हम ग्रेजुएशन करेंगे, कोई BA करेगा, BCom करेगा, कोई BSc करेगा, कोई BTech करेगा, ठीक है। फिर सर कोई ऐसा भी हो जाएगा BTech के बाद क्या करेगा? MTech भी करेगा। सर BCA के बाद कोई क्या करेगा? MCA भी करेगा। BA के बाद MA भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो बाद में क्या करेगा? पोस्ट ग्रेजुएशन। देख लो सीक्वेंस कहां पर है, 3 4 5, कहां है 3 4 5? सर एक ही तो ऑप्शन है जहां है 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है समझ में सभी को अच्छे से? क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो? चलो दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो सर ये क्या दिया हुआ है? ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ऑर्गन। सर हम अपने आप को देखेंगे तो दो तरीके से देखेंगे, या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। क्लियर है? सर अगर मैं ऊपर से देखूं, अब अपने आप को देखो ऊपर से, सर क्या यहां पर कहीं स्कल दिया है? आईज दिया है? नहीं दिया है। अरे आई दिया है? हाँ दिया है। देखो ये क्या दिया है? स्कल। तो सबसे ऊपर क्या है जल्दी बोलो? अगर मैं ऊपर से देखूं तो पहले क्या है? देखो 5, फिर उसके नीचे आओगे तो क्या आएगा? देखो जल्दी से, आंख नहीं दिया है सर, पहले क्या आएगा? नोज, फिर नोज के बाद क्या आएगा? लिप्स। कितने पर है? 4 पर। लिप्स के बाद क्या आएगा? स्टमक, और स्टमक के बाद क्या आएगा? कहां पर है? 1 पर। देखो कहीं ऑप्शन है 5? नहीं है। अब देखो, अब इसको हमने कहां जमाया? सर इसको हमने टॉप टू बॉटम जमाया, आंसर नहीं मिला तो हम कहां जमाएंगे? बॉटम टू टॉप। इसी को रिवर्स करो, कितना? 1 2 4 3 5। तो हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सर आंसर हमारा एक हम सर सीक्वेंस में जमा पाए आंसर, या तो सर क्या होगा? इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, या टॉप से या बॉटम से। तो ये कहां था? टॉप टू बॉटम, तो आंसर नहीं मिला। तो हमने कैसे जमा दिया? बॉटम टू टॉप। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, आप बताओ। उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन की नहीं? सर पहले क्या होगा? सर पहले हम इस बच्चे पहले कहां जाएंगे? स्कूल। बच्चे कहां जाएंगे? कितने नंबर पर? 1। फिर कहां जाएंगे? फिर कहां जाएंगे? कॉलेज। फिर कहां जाएंगे? सर फिर कॉलेज के बाद उन्हें रोजगार भी तो मिलेगा। सर कोई बैंक में जाएगा, कोई रेलवे में जाएगा, कोई SSC में जाएगा, कोई MP पुलिस में जाएगा, कोई MPSI में जाएगा, कोई दिल्ली पुलिस में जाएगा, कोई सर IAS IPS भी बनेगा, ठीक है। और फिर उन्हें क्या मिलेगी? सर उनके ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग उन्हें क्या मिलेगी? सैलरी। फिर सैलरी के बाद क्या होंगे? वो रिटायर होंगे। क्या होंगे? रिटायर होंगे। चलो देखो कौन सा? 5 2 1। कहां है 5 2 1? सर एक यहां है, एक यहां है, तो इसको निपटाओ, इसको निपटाओ। अब फिर देख लो 4th प्लेस पर क्या है? 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आप बताओ। एक बात बताओ, पहले देखो सर जैसे हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? डिजिट। क्या पढ़ते हैं? अगर हम अरिथमेटिक की बात करेंगे, नंबर की, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? डिजिट। सर डिजिट से मिलकर क्या बनता है? नंबर। क्या बनता है? नंबर। अब देखो सर सबसे छोटा क्या है? लेटर।
ABCD क्या है? अल्फाबेट। क्या है? लेटर। सर बहुत सारे 2 या 3 से ज्यादा अल्फाबेट से मिलकर क्या बनता है? एक वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। सर बहुत सारे वर्ड से मिलकर, जैसे राम जाता है, राम एक वर्ड है। राम जाता है क्या है? एक सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, राम जाता है क्या है? एक सेंटेंस। सर बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर क्या बनता है? सर एक आर्टिकल, पैराग्राफ बनता है। और सर जब बहुत सारे पैराग्राफ, मान लो महात्मा गांधी जी के बहुत सारे पैराग्राफ मिला देंगे तो सर महात्मा गांधी के ऊपर एक बुक छप जाएगी। क्या पूछ जाएगी? एक बुक छप जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा इधर है, ठीक, चैप्टर भी दिया है। चैप्टर और चैप्टर को मिला देंगे तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो क्या मिल जाएगा? सर जैसे रीजनिंग के अंदर 40 चैप्टर है। कितने? 40। सर कोडिंग की कोडिंग अलग है, सिलोगिज्म अलग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन अलग है, तो इन सभी को मिलाकर क्या बन जाएगी? एक बुक। चलो ऑर्डर देख लो। सर सबसे छोटा क्या? लेटर। लेटर से मिलकर क्या बनेगा? सर वर्ड तो दिया नहीं है तो क्या आएगा? सेंटेंस। सर सेंटेंस से मिलकर क्या बनेगा? आर्टिकल। फिर क्या बनेगा? चैप्टर। चैप्टर से मिलकर क्या बन जाएगी? काहे की बुक? रीजनिंग की। काहे की बुक बनेगी? रीजनिंग की। तो देख लो 2 1 3 कहां है? आप देखो 2 1 3। आप देखो इसमें क्या है? सर इसको छोटे से बड़े में नहीं जमाया। कैसे जमाया है? बड़े से छोटे में। तो इसको जमा लो बड़े से छोटे में। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 4। अच्छा 5 4 उसी सीक्वेंस में है। ठीक है, फिर कौन सा आया है? 3। फिर कौन सा आया है? 1। और फिर कौन सा आया है? हाँ ठीक है ना, 2 1। फिर क्या आया है? 2। देख लो कौन सा ऑप्शन में है? 5 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी का गलत हो गया क्या? सभी का सही है ना? चलो आगे। चलो अभी देखो, अभी सभी का गलत हो जाएगा। चलो अब जो सही आंसर बताएगा, हाँ, उसी इनाम के रूप में एक और क्वेश्चन दिया जाएगा। चलो जल्दी से बताओ। हाँ गूगल कोई नहीं करेगा। ठीक है, गूगल करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आंसर बताओ। एक बात बताओ, किसको इसके बारे में नॉलेज है? बेसिक, एलिमिनेट, चलो पूरा नॉलेज नहीं है, एलिमिनेट तो कर सकते हैं सर। एक बात बताओ, हेक्टो, मिली, डेसी, डेका और किलो। सर यहां सबसे मुझे एक बात बताओ, तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, बचपन में कभी भी पढ़ा होगा सर, डेका जब ऊपर का आता है मतलब पावर 1 हो रहा है। सर जब डेसी आता है पावर -1 हो रहा है। क्लियर है? डेका के बाद क्या आता है? डेका के बाद क्या आता है? सेंटी। डेका के बाद क्या आता है? सेंटी। सर सेंटी के बाद क्या आता है? हेक्टा। क्या आता है? हेक्टा। हेक्टा के बाद किलो। किलो के बाद मेगा। मेगा के बाद गीगा। मेगा के बाद गीगा। गीगा के बाद पेटा। क्या आएगा? पेटा। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं। चलो अब यहां देखो, सर सबसे बड़ा होता है किलो। ध्यान समझना सर, 1 किलोमीटर, अभी सभी को मैं मीटर में चेंज करूंगा। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। क्या होता है? 1000 मीटर। ठीक है, अब देखो सर 1 डेका मीटर क्या होता है? 1 डेका मीटर। अब देखो 1 डेका बराबर कितना होता है? 10 मीटर। कितना होता है? 10 मीटर। अब डेका बोला ना, पावर कितना होगा? 10 की पावर 1। 10 की पावर मतलब कितना? 10 मीटर। अब देखो डेसी। अब देखो सर डेसी आया। डेसी का मतलब होता है, अब देखो 1 डेसी, 1 डेसी का मतलब होता है, डेसी मीटर का मतलब होता है 10 की पावर -1 मीटर। मतलब कितना? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। अब आगे जाओ, मिली। सर 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -3 मिलीमीटर। अब यहां देखो सर, मुझे पता है कि 1 मीटर बराबर, पहले मीटर में देखो, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। मतलब 1 मीटर बराबर 1000 क्या होता है? mm। सर mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर -3 मीटर। अब देखो क्या है? हेक्टो। क्या दिया है? हेक्टो। सर 1 हेक्टोमीटर, हेक्टो का भी बताया कितना होता है? 10 की पावर 2 मतलब 100 मीटर। अब जमा के बताओ मुझे, मैंने सब कुछ लिख दिया, अब जमा के बताओ। तुम कहीं भी जमाओ, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, आंसर आ जाएगा। कैसे जमाओगे? अरे कैसे जमाओगे? बड़े से छोटे की छोटे से बड़े? इसमें मुझे लग रहा है कि सर ये छोटे से बड़ा जमाया है। कैसे जमाया है? तो छोटे से बड़ा जमाया, तो हम भी छोटे से बड़ा जमा लेते। सर सबसे छोटा कौन लग रहा है? मिली। सबसे छोटा कौन लग रहा है? मिली। कितने नंबर पर है? 2।
सर मिली के बाद सेंटी भी है क्या? नहीं, डेसी कितने नंबर पर है? 3। सर डेसी के बाद डेका, अरे देखो ना 10 मीटर है, कितना? 4। सर डेका के बाद हेक्टो कितने पर है? 1 पर। सर हेक्टो के बाद किलो कितने पर है? 5। ये हम कैसे जमाया सर? इसे हमने जमाया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे जमाया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ईमानदारी से बताओ कितने लोग, अगर ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में ही आया है, अभी जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सन भी दिखा देंगे, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कितने लोग सही करके आते? मतलब बहुत कम, रेयर। और जब ये क्वेश्चन आएंगे, सिलेक्शन यहीं से रुकता है कि नहीं रुकता? सिलेक्शन तो 1 से ही रुकता है, ठीक है सर। 1 नंबर पर 1 लाख बच्चों का फर्क होता है। कितने का? 1 लाख। समझ रहे हो? क्योंकि सर फॉर्म तो 20-25 लाख होते हैं, पोस्ट कितनी होती है? 20। पोस्ट कितनी होती है? 20, ठीक है। अभी देखो, अभी एमपीएसआई की भर्ती आने वाली, सभी को पता है कि नहीं? ठीक है, तो पोस्ट कितने आएंगे? मान लो पोस्ट 500 आ गए, लेकिन फॉर्म तो 18 लाख ही जाएंगे। चलो आगे आओ, बताओ जल्दी से, इलाज क्वेश्चन होगा शायद। अब ऐसा क्वेश्चन सेम कराया था, फिर से रिपीट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सुमित बताओ क्या होगा आंसर? सर सबसे पहले अगर मैं कहां जाऊंगा नीचे से, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? लेग्स। सबसे पहले क्या मिलेगा? लेग्स। लेकिन सर 5 से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब इसको कैसे जमाएंगे? टॉप टू बॉटम। कैसे जमाएंगे? टॉप टू बॉटम। सर सबसे पहले क्या आएगी? आंखें। सबसे पहले क्या आएगी? आंखें। फिर आंखों के बाद क्या आएगा? सर आंख के बाद क्या आएगा? लिप्स। सर लिप्स के बाद क्या आएगा? नेक। नेक के बाद क्या आएगा? स्टमक। स्टमक के बाद क्या आएगा? लेग। जमा लो सर। 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 1 2 4 3 5। नेक्स्ट चलो, आप जमा के बताओ। हाँ डी, ठीक। और कोई? हाँ बोलो सुमित। नहीं पता। कितने लोग का आंसर आ रहा है? डी। डी वाले कितने हैं? ठीक है, और बाकी लोग? तुम भी डी वाले हो? चल, तो तुम लोग बताओ, प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक ओशियन है, उसका जो सबसे ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है, वो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन का जल्दी बताओ। सबसे डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा बिंदु कौन सा? पैसिफिक ओशियन। आप देखो सर, ये सारे के सारे क्या हैं? ओशियन है। सारे के सारे क्या हैं? सर हमें कुछ नहीं पता, हमें तो ये 2 ही चीजें जानते हैं सर, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। सर हमें पता है सबसे बड़ा कौन सा है, अगर मैं बड़े से जमाऊं, सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशियन 2। सर पैसिफिक ओशियन के बाद कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। ये कहां पर है? 1 पर। सर अटलांटिक ओशियन के बाद हमारा कौन सा है? इंडियन ओशियन। कौन सा है? इंडियन ओशियन। कितने पर है? 5। सर उसके बाद हमारा कौन सा है? साउथर्न ओशियन। इसी को हम बोलते हैं अंटार्कटिका ओशियन। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। एक होता है अंटार्कटिका और एक होता है आर्कटिक। आर्कटिक सबसे छोटा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साउथर्न। अगर नहीं लिखा होता तो इसी को लिखा होता अंटार्कटिका। क्या लिखा होता? अंटार्कटिका। क्लियर है? चलो, तो ये हो जाएगा हमारा कहां पर? 3 पर। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक। कहां पर लिखा है? 4 पर। अब देख लो कोई ऐसा ऑप्शन है 2 1 नहीं, तो सर इसको हमने कैसे जमाया है? बड़े से छोटे में। तो इसने कैसे जमाया होगा? छोटे से बड़े। 4 3 5 1 और 2। तो प्रशांत महासागर का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसे बोलते हैं चैलेंजर गर्त। क्या बोलते हैं? चैलेंजर गर्त या मरियाना ट्रेंच। क्या बोलते हैं? मरियाना ट्रेंच। गहराई कितनी है कोई बताएगा? उसकी कितना गहराई है अप्रॉक्स में? चलो अब इधर बताओ।
कौन सा? ए, ठीक। हाँ चलो, जिसका भी ए आ रहा है तो रीजन कौन बताएगा? इसका रीजन क्या आएगा? हाँ, रीजन बता सकते हो तुम लोग कि ऐसा क्यों ए आएगा? हाँ, फर्स्ट पे क्या आएगा? इंडिया, ठीक है, ठीक, ठीक है, इंडिया एशिया के अंदर है, मतलब ठीक, ठीक है, एशिया पूरा अर्थ के अंदर है, ठीक है, फिर सोलर सिस्टम आता है, ठीक है, फिर मिल्की वे आता है, ठीक है। आप देखो सर, इन सभी में से मेरी बात ध्यान से सुनो, इन सभी में सर सबसे बड़ा क्या है? मिल्की वे। सर जो हमारा ये सोलर सिस्टम है वो एक मिल्की वे का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? मिल्की वे का। और सर जो सोलर सिस्टम है, सर हमारे जो सोलर सिस्टम है, सौर प्रणाली है, उसी का एक प्लेनेट है, कौन? अर्थ। मतलब सर सोलर सिस्टम के अंदर क्या आता है? अर्थ। और सर जो अर्थ है वो किसके? अर्थ के अंदर ही क्या है? इंडिया। क्या स्थित है? इंडिया। क्या आएगा? इंडिया। सर इंडिया किसके अंदर है? एशिया के अंदर। अच्छा, बड़े से जाएंगे, ठीक है, अगर बड़े से आ जाएंगे, ठीक है, अच्छा मैं सोचा छोटे से बड़े जाए, तो पहले क्या आ जाएगा? एशिया, और एशिया के अंदर क्या आएगा? इंडिया। क्या आएगा? इंडिया। तो जो मिल्की वे है, ये देखो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे का ही, जैसे हमारा आकाश गंगा क्या है? यही है, मिल्की वे है हमारा सौर मंडल कौन है? मिल्की वे। सोलर सिस्टम के अंदर क्या आएगा? अर्थ है कि नहीं? हमारे कितने प्लेनेट हैं? 8। पहले कितने थे? 9। प्लूटो को हटा दिया क्योंकि इस तरह सबसे ज्यादा दूरी पर है, तो इसे बोला जाता है बोनागैड, डॉर प्लैनेट। क्या बोला जाता है? चलो जमा लो। अगर सबसे बड़ा कौन सा है? मिल्की वे, फिर सोलर सिस्टम, फिर कौन सा आ जाएगा? कौन आएगा? अर्थ। फिर कौन सा आ जाएगा? एशिया, और एशिया फिर किसके अंदर है? इंडिया। इंडिया कितने पर है? 3 पर। तो यह हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन? कोई मैच कर रहा है? 5, 1, 2, 4 और 3 जी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चल, अब टाइप नंबर थर्ड। अब क्या करना है सर? हमें क्या लेटर दिया हुआ है? लेटर हमें दिया हुआ है EADL। क्या दिया हुआ है? EADL से हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या बनाना है? मीनिंगफुल। क्या बनेगा? डील, लेड, क्या? लेड और डेल। क्या बनेगा? डील। क्या बनेगा? डील। क्या करना? डील करना। तो इससे मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा? डील। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? डील। कौन सा? लेड, ये वाला। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा? डील करना। क्या करना? डील करना। स्पेलिंग लेड, डेल, लेड। लेड तो बनेगा नहीं, डेल बनेगा नहीं, लीड और डील। लीड के लीडर होता है, तो लीडर तो नेता होता है, लीड करने वाला, लीड करता है उसको लीडर। किसका? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेल ही होगा। क्या होगा? डील होगा। क्लियर है? क्या होगा? डील। अरे डील, DEAL होता है ना, डील करना, किसी चीज को हैंडल करना, डील करना बोलते ना, डीलर डील करता है। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है? चलो बताओ जल्दी से। नेक्स्ट टाइप। अब देखो E का कोड कितना है? 1, N का कोड कितना है? 2, T का कितना है? अरे बोलो 3, S का 4, T का 5, D का 6, U का कितना? 7। और ये 4 ऑप्शन दिए। अब मान लो पहला वाला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, इनको पहले 4 का मतलब क्या है? S। इनको ऑर्डर में जमाना है और देखना है क्या मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। क्या मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? अब देखो, अगर मैं
मैं मान लो फोर्थ ऑप्शन ले रहा हूं, सपोज करो मैं फोर्थ ऑप्शन ले रहा हूं। 2 पर क्या आ रहा है? एन। ध्यान से देखो, एन। 1 पर क्या आ रहा है? ई। 4 पर क्या आ रहा है? एस। ठीक है। 6 में क्या आ रहा है? सर 6 में आ रहा है डी। ठीक है। 3 पर क्या आ रहा है? टी। 5 पर क्या आ रहा है? टी। 5 पर क्या आ गया? 6 पर क्या था हमारा? डी। 3 पर क्या आ रहा है? टी 2 बार है। ठीक। अब देखो 5 पर क्या आ रहा है? 5 पर क्या आ रहा है? टी। और एक आ रहा है टी 3 पर। 3 5 कहां गया? 2 1 4 पर यस था। 6 पर क्या है मेरा? डी। ठीक है। 3 पर क्या है? अच्छा 3 और 5 दोनों में टी है। फिर आ जाएगा 7। 7 पर क्या है? यू। अब यहां देखो 2 4 6 7 2 4 6 7। ठीक है। अब यहां देख लो, अगर मैं इस वाले से देखूं तो सर इसमें भी सेम लग रहा है 2 1 4 नेक्स्ट। ये कोई इससे मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? नहीं। अगर मैं पहला वाला देखूं, किसको देखूं? फर्स्ट नंबर, तो देखो क्या बन रहा है? 4। 4 पर क्या है? एस। 3 पर क्या है? टी। 7 पर क्या है? यू। 6 पर क्या है? डी। फिर देखो 6 1 पर क्या है? ई। फिर देखो 2 पर क्या है? एन। और 5 पर क्या है? टी। अब देखो ये क्या बना? STUDENT, स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? छात्र। यही हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट। ठीक है। तो इससे मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा? स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट टाइप क्या आया? चलो कह रहा है the position of the how many letters will remain unchanged if each of the letter in the word virtual is arranged in English alphabetical order। हमें क्या दिया हुआ है? वर्चुअल। क्या दिया हुआ है? वर्चुअल। अब यहां देखो VIRTUAL। सर ये वर्ड क्या है? वर्चुअल। इसको हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाना है। बातें नहीं करो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाना है। सर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मतलब ABCD के क्रम में। कहां जमाना है? ABCD के क्रम में। अब देखो सर यहां सबसे पहले क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए। तो यहां जमा दो किसको? ए को। ए का कोड कितना? 1। सर ए के बाद यहां क्या आता दिख रहा है? सर आई। सर आई के बाद क्या दिखेगा? एल। एल के बाद क्या दिखेगा? आर। आर के बाद टी। और टी के बाद यू। टी के बाद क्या आएगा? यू। 2 4 6 2 4 6। कुछ भी और भी है? अच्छा भी है। अब यहां देखो कितने का क्या बोल रहे हैं? कितने ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई? सर आई पहले भी 2 पर था, आई अभी भी 2 पर आ रहा है। बाकी सारे क्या हैं? अलग अलग है। बाकी सारे क्या हैं? अलग अलग है। तो कितना है? कैसे इतने लेटर हैं जिनका नहीं चेंज हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ। ठीक है, इसका आंसर तुम लोग को बताना है।